सबको जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे शास्त्रियों और फरीसियों पर दंड की भविष्यवाणी, और ये हमें देखने को मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय की 29वीं आयत से लेकर 36वीं आयत तक। आपके पास बाइबल है तो जरूर खोल लीजिए। मत्ती 23:29 से 36। हमेशा की तरह सबसे पहले हम इसको उर्दू में पढ़ेंगे और उर्दू में पढ़ने के बाद इसको हिंदी में पढ़ने की प्रक्रिया जारी रखते हुए इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले उर्दू में देखते हैं, और उर्दू के अंदर इसका शीर्षक रहेगा फकीहों और फरीसियों पर सजा की पेशगोई। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है वो अध्याय है, और यीशु मसीह लगातार हम देख रहे हैं कि कुछ देर से, कुछ समय से, हम पिछली वीडियो से देखते आ रहे हैं, नाराज है, गुस्से में है, और वो हमने देखा था। अब आगे इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देखते हैं फरीसियों और शास्त्रियों को किस प्रकार के धन्य वचन है वो सुनाए जाते हैं। धन्य मतलब यहाँ कटाक्ष था कि किस प्रकार से उनकी मलम्मत की जाती, किस प्रकार से यीशु मसीह उन्हें डांटते हैं। उर्दू में इसका शीर्षक एक बार फिर से पढ़ देते हैं, फकीहों और फरीसियों पर सजा की पेशगोई। ऐ रियाकार फकीहों और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि नबियों की कब्रें बनाते और रास्तबाजों के मकबरे आस्था करते हो, और कहते हो अगर हम अपने बाप दादा के जमाने में होते तो नबियों के खून में उसके शरीक न होते। इस तरह तुम अपनी इस निस्बत गवाही देते हो कि तुम नबियों के कातिलों की फर्जंद हो। गरज अपने बाप दादा का पैमाना भर दो, ऐ सांपो, ऐ आफई के बच्चों, तुम जहन्नुम की सजा से क्यों कर बचोगे। इसलिए देखो, मैं नबियों और दानाओं और फकीहों को तुम्हारे पास भेजता हूँ। उनमें से तुम बाज को कत्ल और मसलूब करोगे, और बाज को अपने इबादत खानों में कोड़े मारोगे, और शहर ब शहर सताते फिरोगे, ताकि सब रास्तबाजों का खून जो जमीन पर बहाया गया तुम पर आए। रास्तबाज हाबिल के खून से लेकर बरकिया के बेटे जकरिया के खून तक, जिसे तुमने मकद्दिस और कुर्बान गाह के दरमियान कत्ल किया। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सब कुछ इसी जमाने के लोगों पर आएगा। परमेश्वर का वचन उर्दू में सुने जाने पर परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। अब इन्हीं को हम हिंदी में देखते हैं। शास्त्रियों और फकीरों पर दंड की भविष्यवाणी 29वीं आयत में लिखा है, कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, कपटी शास्त्री, कपटी फरीसी, तुम पर हाय। सबसे पहले तो लानत भेजते हैं यीशु मसीह फरीसियों और शास्त्रियों पर, और उसके बाद कहते हैं तुम भविष्यवक्ताओं की कब्रें संवारते और धर्मियों की कब्रें बनाते हो, और कहते हो कि यदि हम अपने बाप दादा के दिनों में होते तो भविष्यवक्ताओं की हत्या में उसके साझी न होते। और यीशु मसीह कहते हैं तुम किस प्रकार के आदमी हो, खुद ही अपनी गवाही, अपने खिलाफ गवाही देते हो। भारतीय संविधान है, भारतीय दंड संहिता है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि किसी को भी अपने खिलाफ है गवाही देने की जरूरत नहीं है। मान लो एज एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, मैंने मुझसे कोई धारा टूट गई कानून की, तो मुझे खुद कानून को बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने धारा तोड़ी है। मैं उसके लिए मना कर सकता हूँ मैंने नहीं तोड़ी है। मैंने तोड़ी है या नहीं तोड़ी है, इसका पता लगाना कानून का काम है। मैं यदि मना कर देता हूँ कि मैंने जुर्म नहीं किया, कानून मुझे इस बात के लिए सजा नहीं दे सकता कि मैंने मना क्यों किया। अपने ही खिलाफ गवाही देने की जरूरत नहीं है। और यीशु मसीह कहता है कि तुम अपने ही खिलाफ गवाही दे रहे हो यहाँ पर, और कहते हो कि हम अपने बाप दादा के टाइम में होते तो उन जो भविष्यवक्ता है उनकी हत्या के जो हम पर आरोप नहीं लगते, हम उसके दोषी नहीं ठहरते, हम उसकी हत्या होने नहीं देते। इससे तो तुम अपने पर आप ही गवाही देते हो कि तुम भविष्यवक्ताओं के हत्यारों की संतान है। तो यीशु मसीह कहता है कि इस बात के द्वारा तुम खुद ही अपने आप कहते कि तुम्हारे जो बाप दादा थे वो भविष्यवक्ताओं के हत्यारे हुए, और वे हत्यारे हुए तो तुम हत्यारों की संतान हो, परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं की हत्यारों की संतान हो। अतः तुम अपने बाप दादाओं के पाप का घड़ा पूरी तरह भर देते हो। यदि वो सजा से बचने की भी कोशिश करते, किसी प्रकार से हम उन्हें माफ भी करने के बारे में सोचते, तो तुम्हारे जो वचन हैं, जो गवाहियां हैं, ये हैं उन्हें सजा से बचने में दिक्कतें पैदा करती है। क्योंकि तुम आप खुद ही चौड़े होकर कहते फिरते हो कि यदि हम उस समय होते तो हम अपने ये काम होने नहीं देते, उनकी भविष्यवक्ताओं की हत्या होने नहीं देते। हे सांप के
हे सांपों, हे करेत के बच्चों, तुम नरक के दंड से कैसे बचोगे। तो यीशु मसीह यहाँ पर डांटते हैं कि तुम सांप के और करेत के बच्चों के समान हो, तुम है नरक की आग से कैसे बचोगे। कोई चांस ही नहीं कि तुम लोग है नरक में जाने से बचो। इसलिए देखो, मैं तुम्हारे पास भविष्यवक्ताओं और बुद्धिमानों और शास्त्रियों को भेजता हूँ, और तुम उनमें से कुछ को मार डालोगे और क्रूस पर चढ़ाओगे, और कुछ को अपने आराधनालय में कोड़े मारोगे, और एक नगर से दूसरे नगर में खदेड़ते फिरोगे। और आगे यीशु मसीह भविष्यवाणी करते हुए कहते हैं कि इसलिए मैं तुम्हारे पास अभी मैं भविष्यवक्ताओं को भेजूंगा और बुद्धिमानों को भेजूंगा और शास्त्रियों को भी भेजूंगा, और उनमें से तुम कुछ को क्रूस पे लटका दोगे और कुछ को आराधनालय में कोड़े मारोगे, और एक नगर से दूसरे नगर में खदेड़ते फिरोगे। यहाँ यीशु मसीह अपने चेलों के बारे में बताते हैं कि जो मसीह का प्रचार करेंगे, जो परमेश्वर के राज्य का मेरे बाद सुसमाचार सुनाओगे, उनके साथ तुम बुरा बर्ताव करोगे, घिनौना बर्ताव करोगे। और यहाँ तक कि क्रूस की मृत्यु की बात है, जहाँ पर वो इस मसीह अपने बारे में चढ़ाते हैं, बताते हैं कि कुछ को तुम क्रूस की मृत्यु की सजा दोगे, क्रूस पर चढ़ा दोगे। 35वीं आयत कहती है, जिससे धर्मी हाबिल से लेकर बिरकिया के पुत्र जकरिया तक, जिसे तुमने मंदिर और वेदी के बीच में मार डाला था, जितने धर्मियों का लहू पृथ्वी पर बहाया गया वह सब तुम्हारे सिर पर पड़ेगा। और तुम ये जो ऐसे घिनौने काम करते हो, इसकी वजह से जितने भी खून भविष्यवक्ताओं के बहाए गए हैं, चाहे वो मंदिर में बहाया गया हो, चाहे वो जकरिया के पुत्र की बात हो, चाहे बिरिया की बात हो, और चाहे हाबिल की बात हो, उन सब का जो बदला है तुमसे ही लिया जाएगा। उसके दोषी तुम ही ठहराए जाओगे, क्योंकि तुमने क्राइम को रोका नहीं, स्टॉप नहीं किया, ब्रेक नहीं लगाया, और लगातार क्राइम पे क्राइम करते ही जा रहे हो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ये सब बातें इस समय के लोगों पर आ पड़ेगी, और ये बातें तुम लोगों पर आवश्यक रूप से आ पड़ेगी। आज का वचन आपके जीवन में उजाला लाए। सबको जय मसीह की जय हिंद।